नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमने स्टार्ट किया था। उसकी हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक समाप्त कर लिए, यानी अच्छी तरीके से हमें सॉल्यूशन कर लिया। आज हम क्वेश्चन 12 से आगे को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक एक क्वेश्चन मैंने आपके रगो और आपके दिमाग तक भेजने का काम किया है और आपसे वादा किया था कि आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा। और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको हर एक क्वेश्चन समझाया भी और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो चलिए अपनी किताब अपने सामने खोल लेना प्यारे साथी। ठीक है, जीत मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो प्यारे साथियों, हमें ये नहीं समझना कि हमें मैथ नहीं आती तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे, ये कदापि नहीं सोचना है। ये आपके सामने जो आपका भाई अंकित वर्मा है, ये आपको मैथ सिखा के ही छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप अपने सामने बुक खोल लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। जो चैप्टर 9 है उसका क्वेश्चन थोड़े लेंथ बड़ी होती है, तो उनको बोर्ड में लिखने में हम असक्षम है। कहता है कि 7 मीटर ऊंची भवन। सबसे पहले प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, क्या होता है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये कहेगा भाई साहब यहां से लेकर और ये यहां तक क्या बना लिया मैंने, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। 7 मीटर ऊंचा भवन है तो हम जानते हैं ये इसका मूल बिंदु होगा और ये इसका क्या होगा, शिखर नाम लिख देता मैं, शिखर। ये जो भवन का क्या है, शिखर। आगे कहता है शिखर से एक केबल टावर, जो आपका भवन है उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से, ये किसकी बात कर रहा है, जो आपका भवन है उसके ऊपर जो ये बिंदु है ना शिखर, इससे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कहाँ बनता है, मैंने आपको बताया उन्नयन कोण हमेशा ऊपर देखने पर बनता है और नीचे देखने पर क्या बनता है, अवनमन कोण। अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो यानी कहीं ना कहीं ऊपर ही मिलेगा। तो इसने कहा केबल टावर, हमें नहीं बताया कि केबल टावर कितना ऊंचा है, तो हम मानना पड़ेगा क्या मैं इतनी ऊंचाई का केबल टावर मान लूं, इतनी ऊंचाई का, तो वो तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें उसके साथ उन्नयन कोण बनाना है, तो क्या हम मान लेते हैं ये क्या है, उसके पास में कोई केबल टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके साथ इस शिखर का बनने वाला कोण कितना है, उसके साथ इस शिखर का बनने वाला कोण दिया गया है कि 60 डिग्री है। यानी ये कोण दिया गया है हमें 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये कोई 7 मीटर ऊंचा भवन था और उसके सामने कोई एक केबल टावर खड़ा है, उसके शिखर से बनने, यानी इसके शिखर से बनने वाला उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है, तो हमने ऊपर की ओर बनाया। ठीक है, अगर अवनमन की बात करता तो हम नीचे की ओर बनाते। ठीक है, अवनमन का भी हम प्रयोग करेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है कि इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने कहा है इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। इसके भवन का शिखर का उन्नयन कोण तो ये रहा, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहां से बनने वाला, देखो इसके शिखर के साथ तो ये 60 डिग्री बन गया, और इसके जो पाद बिंदु, इसका मूल बिंदु होता है उसे पाद बिंदु बोलते हैं, और इसके साथ बनने वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसे मिला दो। ठीक है, ये आपका डायग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से वापिस समझो, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, इसके अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले इसने क्या दिया था कि 7 मीटर ऊंचा आपके पास कोई भवन है, हमने बना लिया। इसे नाम दे देते हैं ए और बी, कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है। उसके बाद क्वेश्चन वाला बोलता है कि उसके आप सामने कोई केबल टावर है, उससे बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और फिर कहता है उसी शिखर से बनने वाला अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनता है, नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर बन रहा है, तो ये वाला कोण देखो, इसी के साथ तो ये उन्नयन कोण बना, इसी के साथ ये अवनमन कोण बना, तो ये वाला कोण दिया गया है। उससे पहले आप ये बताइए सर, इसे ए नाम, बी नाम, और ये सी दे दो, ये डी, और इसे हम ई नाम दे देते। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो, ये अगर 30 डिग्री है, देखो आपने एक एकांतर कोण सुना होगा, ये जड बने या फिर इस प्रकार जड बने,
यानी ये कोण होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी अगर ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा, अगर ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा। एकांतर कोण ये कहता है कि जितने वाला ये कोण है, जितना ये कोण है उतना ये कोण होता है। एकांतर कोण का मतलब होता है जहां इस रूप का जड़ बने, ठीक है, तो वहां बनने वाला कोण उस इसके बनने वाले कोण के बराबर होगा। यहां से समझाने का प्रयास ये है कि जो बनने वाला आपका 45 डिग्री को ये 30 डिग्री कोण है, देखो यहां से देखो, ये देखो ये क्या बन रहा है, ये उल्टा जड्डी तो बन रहा है, ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो यहाँ 30 डिग्री नहीं लिख सकता क्या मैं? आप कहेंगे सर लिख दो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, इसने कहा क्या है, इस तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस पूरे की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि जितनी ये है उतनी तो ये है, ठीक है, ये 7 मीटर तो ये 7 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में लंब और आधार में रिलेशन लगाकर यहां से आधार का मान निकालेंगे। देखो मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास दो त्रिभुज समान हो और आपको लंब या कुछ में से एक वैल्यू दी हो, तो आपको ये सोचना है कि मैं कर्ण का मान निकालूं या आधार का। अगर मैं कर्ण का मान निकालूंगा तो देखो इसमें जो कॉमन आएगा वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो आधार निकालूंगा वहां तो जितना आधार इसका आएगा उतना ही आधार इसका होगा। फिर इससे मैं आसानी से यहाँ से लंब का मान निकाल लूंगा और फिर वो इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। इससे आपका थोड़ा माइंड आगे चलना चाहिए, कोई बात नहीं है अगर आपको नहीं चलता। सबसे पहले आपको त्रिभुज ए बी ई में देखो, त्रिभुज ए बी ई में हम क्या जानते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये बात हम भली भांति प्रकार से जान चुके हैं। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान, ये लंब है, देखिए दोस्त ये लंब होता है आपका, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आपका आधार होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका कर्ण और ये आपका आधार, ठीक है। तो चलिए इसने कहा भी tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 7 मीटर लिख दो, आधार कितना है, आधार तो हमें नहीं पता है, तो ए से लेकर ई तो आधार है, तो इसकी जगह ए ई लिख दूं मैं, आधार की जगह क्या लिख दूं ए ई, कोई बात नहीं। इसको आगे हल करो, ठीक है, इसको tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर में क्या है 7 बटे ए ई, ठीक है। यहां से जब आपके पास इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है, देखो tan 30 का मान 1 बटे √3 7 बटे ए ई लिख दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए ई आ जाएगा, और ये √3 बाद में इधर जाएगा तो वो गुणा में, यानी 7 √3। यहां से एक बात तो फिक्स हो जाती है कि ए ई का मान कितना आ गया, ए ई यानी यहां से लेकर इसका मान आ गया 7 √3, और ये क्या है आधार है, इसका नाम समीकरण देना चाहो तो दे देना 1। यानी त्रिभुज ए बी ई से हमें tan थीटा का मान, tan थीटा का रिलेशन लगाकर हमें आधार का मान मिल गया। जितना आधार इसका इस वाले त्रिभुज का होगा क्या उतना ही आधार इस त्रिभुज का होगा, देखो जितना आधार इस त्रिभुज का होगा क्या उतना ही इसका होगा, तो हम कह सकते हैं जितनी ये है उतनी ये, यानी ये 7 √3 है तो ये भी 7 √3 है, ठीक है। तो अब ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, यानी बी डी सी, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, यानी त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या जानते हैं हम त्रिभुज बी डी सी में कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, ये हम जानते हैं। लंब का मान कितना है, लंब तो हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या सी डी ही मेरा लंब हो जाएगा, सी से लेकर डी ही मेरा लंब हो जाएगा, यानी लंब की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, बटे आधार कितना है, आप कहेंगे आधार तो ये रहा, आधार कितना दिया है 7 √3 बराबर
टेन थीटा की जगह क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। अब ये बताओ टेन 60 का मान क्या होता है, आप कहेंगे CD बटे 7√3 बराबर टेन 60 का मान होता है 1 बटे टेन 60 का मान होता है √3। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे CD आ जाएगा, और ये 7√3 यहाँ से इधर जाएगा तो यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके गुना में चला जाएगा। तो देखिए यहां से ये 7√3 इधर जाएगा तो गुना में 7√3, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर CD बराबर आपको पता है √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, तो 7 गुना √3 को √3 से गुणा किया 3, 7 या 21। यहां से मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, यहां से मुझे 21 मिलता है, ठीक है। ये किसका मान है, CD का मान है। क्या हमने कहीं मिस्टेक कर दी? तो प्यारे साथियों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसकी मिस्टेक का हमें बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाना होगा। इसने कहा था भी जो आपके शिखर के साथ बनने वाला कोण 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे बनने वाला कोण कितना है 45 डिग्री, और हमने गलती से क्या लिख दिया 30 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री है, आप अपनी बुक में देखो 45 डिग्री क्या है 45 डिग्री है। तो यहाँ जो हमने इस त्रिभुज का मान निकाला, तो हमने त्रिभुज का मान क्या निकाला, हमने लिखा भी tan 30, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 45, और हम जानते हैं tan 45 का मान 1 और इसका मान 1 है, तो AE का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा। बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। देखने में थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से होती है। AE बराबर 7, लेकिन आपको बताना चाहिए था कि सर ये इसका मान यहाँ हमने 45 दिया और हमने, लेकिन हम जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि यहाँ पे तो 45 आने वाला, कोई बात नहीं। तो यहाँ से AE का मान कितना आ गया 7, तो ये 7 आ गया, तो ये भी 7 होगा। तो अब देखो लंब बटे आधार, तो लंब आधार कितना है 7, जहां 7√3 है वहां पे सिर्फ 7 कर दो, तो यहां से मेरे पास मान कितना निकल के आएगा, CD का मान निकल के आ जाएगा 7√3। ये किसका मान निकल के आ गया, इस CD का मान निकल के आ गया, C से लेकर D 7√3। 7√3 CD का मान निकल के आ गया। प्यारे साथी इस CD का मान निकल के आ गया, इस पूरे का मान पूछा है, EC का मान पूछा है। अगर मैं इस 7√3 में ये 7 जोड़ दूं तो क्या इस पूरे टावर की लंबाई आ जाएगी, क्या इस पूरे टावर की लंबाई आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर आ जाएगी, तो करो। यानी हमें चाहिए EC की लंबाई, और हम जानते हैं EC बराबर, अगर CD में ED जोड़ दूं, CD प्लस CD में ED जोड़ दूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे CD कितना है 7√3 प्लस ED कितना है 7। तो यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा √3, कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज दोनों के अंदर हो उसको एक बार उठा लो। अंदर क्या बचा, यहाँ से 7 लिया तो यहाँ पे √3 बचा, प्लस यहाँ से 7 उठा लिया तो क्या बचा 1। ये किसका मान आ गया 7√3 प्लस 1, किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके पास, इस पूरे टावर का मान आ गया, इस पूरे टावर की ऊंचाई का मान आ गया। और यही हमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, यही हमें ज्ञात करना था। पहले दोस्तों वैसे हम बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन वो थीटा का मान हमने देखा नहीं, उसकी गलती से हमने 30 डिग्री लिख दिया, जो कि कितना था 45 डिग्री था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपको कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो चलिए पहले साथ क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि समुद्र तल से 73 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये जो बोलता है ना उसकी अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इसने कहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर, मान लेते हैं कि ये मेरा समुद्र तल है, ये क्या है समुद्र तल, इससे बोल रहा है कि 75 मीटर ऊपर, मैंने कहा भी ये रहा 75 मीटर, ठीक है। ये मान लेते हैं 75 मीटर ऊंचा कोई क्या है 75 मीटर ऊंची कोई लाइट लगी है, यहाँ पे क्या लगी है कोई लाइट लगी हो, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि शिखर से, यानी इसके शिखर, इस बिंदु की बात कर रहा है,
शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी ये समुद्र तट के ऊपर क्या क्या, देखो ये समुद्र तट के ऊपर एक कोई लाइट हाउस लगा हुआ है, लाइट लगी हुई इतनी ऊंची, और इस लाइट के जो ऊपर शिखर का बिंदु है, इससे देखने पर मान लो कि ये क्या है, समुद्र है, ये क्या है, समुद्र, और यहाँ पे कोई दो नाव घूम रही है। मान लेते हैं एक नाव यहाँ पे है और एक नाव यहाँ पे है। दो नाव क्या है, इस समुद्र तट के अंदर चल रही है। तो जो बंदा इस शिखर से देखेगा उससे बनने वाला कोण बता रहा है वो, ठीक है। और आपको पता है कि अवनमन कोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अवनमन कोण की। तो देखो अगर इसकी अगर मैं सही समतल की बात करूं, तो अगर वो सीध में यानी बिल्कुल 0 डिग्री क्या होता, ये होता। इसने कहा है, क्या कहा इसने, कि बनने वाले अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी ये वाला 30 डिग्री है और ये टोटल वाला कितना है, यानी इसके साथ बनने वाला कोण कितना है, 45 डिग्री। ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये डायग्राम आपको समझना है, ठीक है। इसको एक रेखा से बनाना, ठीक है, ये आपको समझना है। और आपको ज्ञात क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। यानी ठीक एक जहाज दूसरी जहाज के कितनी पीछे है, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। उससे पहले इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये अवनमन कोण है, देखो ये इसकी समतल रेखा है, इसके साथ बनने वाला कोण 30 डिग्री है। क्या आपको ये जड़ बनता दिखाई दे रहा है, तो ये 30 डिग्री है, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण तो ये होगा, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। फिर कहा ठीक है सर आपने, फिर आपको तो ये भी जड़ दिखाई दे रहा होगा, यानी ये तो जड़ भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ये तो जड़ भी बन रहा है, यानी जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा, यानी ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। तो देखो हमें अवनमन कोण दिया था, हमने यूनियन कोण बना लिया। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। हमारे पास दो त्रिभुज आ जाते हैं ए बी सी, ए बी डी और बी सी डी। इन दोनों त्रिभुज से हम क्या करेंगे, रिलेशन लगाएंगे और हमें यहाँ से जो हमारा गोल है यानी जो हमें मंजिल चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। वापिस से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, डायग्राम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसने कहा है कि कोई समुद्र तट के ऊपर एक कोई लाइट लगी हुई है, हमने कहा भी ठीक है, वो कितनी है, 75 मीटर ऊंची है, ठीक है भी हमने लगा दी। उस लाइट के शिखर पर यानी जो इसकी लाइट लगी यहाँ से अगर देखते हैं तो एक का तो 30 डिग्री है और एक का कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है हमने बना लिया। अगर अवनमन कोण दिया है तो यहाँ से जड़ बन रहा है और जहां जड़ बने वहां एकांतर कोण, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या कहता है, त्रिभुज ए बी डी हम जानते हैं लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा के। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा। लंब कितना आपके पास, देखो प्यारे साथी बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपका लंब है, ये आधार है, क्योंकि थीटा ही है तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये 90 के सामने वाले भुजा कर्ण और नीचे बच गया वो आधार। देखो ये तो हमारे लिए भी बोरिंग हो गया होगा कि लंब आधार कर्ण कब से आप समझा रहे हैं सर, हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। अब तो आपको भी लगने लगा होगा क्योंकि हम त्रिकोणमिति वाला त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ रहे था, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। तो देखिए लंब कितना है, आप कहेंगे लंब का मान 75 है, ठीक है। आधार का मान, आधार कितना है, ये है ए बी, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार कितना है, ए बी, ठीक है, बराबर tan थीटा की जगह कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। इसको आगे हल करो, 75 बटे ए बी, और हम जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को गुणा करेंगे इधर आएगा और ए बी यहाँ से क्या कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, और 1 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें ए बी का मान मिलता है 75, यानी ये 75 मीटर है तो ये भी कितना है, 75 मीटर है, ठीक है। ये भी कितना है, 75 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन सही दिया है ना।
30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर, यहां से हमें इसका मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से हम क्या ज्ञात करेंगे, रिलेशन लगाएंगे। यानी त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या कहता है, हम जानते हैं लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, आप कहेंगे tan थीटा के बराबर, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा के, ये हम चीजें जानते हैं। तो अब ये लंब तो यही है, आधार कितना हो जाएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए पूरा का पूरा आधार हो जाएगा, यानी जो A से लेकर C है वही क्या आधार है। तो आप ये बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान AD है जिसका मान हमें 75 दिया हुआ है, ठीक है। आधार का मान, तो क्या आप कहेंगे कि आधार का मान AB प्लस BC, यानी इस पूरी रेखा को जोड़ दूं AB प्लस BC, यानी A से लेकर C है, AB में अगर BC जोड़ दूं तो क्या मुझे पूरा आधार नहीं मिलेगा, AB प्लस BC बराबर tan, और बड़े वाले के लिए थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है, 75 बटे AB प्लस BC, A से लेकर B का मान, AB का मान कितना है 75, वो दिया है, देखो नीचे वाले AB का मान है हमारे पास प्लस BC बराबर 33 का मान क्या होता है 1/√3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस √3 को तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, ठीक है, करो, एक को इसके साथ करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब 75 √3 बराबर 75 प्लस 20, 75 प्लस 20। तो यहाँ से अगर ये 75 प्लस का इधर भेज दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप कहीं नहीं पड़ेगा, 75 √3, ये प्लस का 75 इधर आएगा तो माइनस का 75, और बराबर में क्या बचेगा 20, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बराबर भी 3 होता है और 3 बराबर 2 बराबर भी 2 होता है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ठीक है। तो देखिए अगर इन दोनों में से आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से यहाँ पे भी 75 और यहाँ भी 75, तो क्या यहाँ से 75 कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर, तो यहाँ से 75 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा, अगर इसमें 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचा -1, ये किसका मान आ गया 20, और 20 क्या है हमारे पास, आप कहेंगे BC ये, तो 75 √3, और हमें पूछा क्या था, यही पूछा था दोनों दाजों के बीच की दूरी 1 की 75 1 की 75 √3 आ जाएगी, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, मीटर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको ऑर्नामेंट यूनियन कोड में बिल्कुल नहीं घबराना है। जो बच्चे अच्छे से देखते आ रहे हैं, यानी जितने भी चैप्टर जितने भी वीडियो है वो प्रारंभ से देखते आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो बीच में एकदम टांग अड़ाना चाहिए ना, वो इस तरह खुद गिरेंगे, न कि दूसरा गिरेगा, कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे साथी, पहले वाले जितने भी लेक्चर है वो देख के आना, फिर देखना आपको मैथ समझने में कितना आनंद आता है। अब आप कहेंगे इस बीच में से आते हैं, यानी इस लेक्चर के अंदर बीच में आते हैं और फिर कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आया, आप कह रहे थे कि समझा के छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है प्यारे साथी। पहले आपको रो वाइज रो चलना होता है, यानी पहले आपको जितने भी चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 8 और 9 के जितने भी वीडियो वो देखना है, फिर आके इस वीडियो को देखना और फिर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो प्यारे साथी ऐसे आपको क्वेश्चन को करके आना है। कैसे लगी क्लास, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन करता है। तो प्यारे साथी ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक लाइक और कमेंट मांग रहा हूँ, वो भी बताना कि आपको अच्छी लगी हो, और वो भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो ही लाइक करना, अन्यथा आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। तो प्यारे साथी आज के लिए इतना ही, अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे रहना और अच्छी प्रैक्टिस करते रहना। हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को समाप्त कर रहे होंगे। ये जो चैप्टर नंबर 9 है उसका हम खात्मा कर रहे होंगे। तो देखिए आपको पता ही नहीं चला हमने कब से चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को खत्म कर दिया। तो देखिए जब अगर कोई रेगुलरिटी बन जाती है ना, तो इसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आपको रेगुलरिटी जरूर बनानी है, ठीक है। रेगुलरिटी नहीं बनाई ना, फिर आप डगमगा जाएंगे, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।